BSc part first. Now we start chromosomal mutation और chromosomal aberration. As you know, क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल को कैरी करने वाले सब्सटेंस हैं. एक ऐसे स्ट्रक्चर है, एक ऐसा सेल है, पार्ट है सेल का जो कि न्यूक्लियस में सिचुएटेड होता है और इस पर एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करने वाले जीन्स पाए जाते हैं. और जीन्स क्या है? डीएनए, पार्ट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन. डीएनए से बने हुए अंश ही क्या कहलाते हैं? जीन कहलाते हैं. तो क्रोमोसोमल एबेरेशन से हमारा मतलब ये है कि जो क्रोमोसोम है, जैसा कि आप जानते हैं, हर एक लिविंग इंडिविजुअल के अंदर, चाहे वो प्लांट की बात करें या हम एनिमल्स की बात करें, सबका एक अपना क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर होता है, एक क्रोमोसोमल नंबर फिक्स होता है. जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, 2=46 है, जो कि डिप्लॉयड कंडीशन को शो करता है. अगर हम हैप्लॉयड कंडीशन की बात करते हैं तो 2n=23 है. इसी तरह से मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, या ऐसा कौन सा एनिमल है जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ऐसा कौन सा एनिमल है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है. ओके. तो क्रोमोसोम ही जेनेटिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं. यानी पूरा जो सिस्टम है एक किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो क्रोमोसोम के थ्रू ही कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि क्रोमोसोम पर ही जेनेटिक कंट्रोल को या जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करने वाले सब्सटेंस जीन प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. हम मानते हैं कि जब सेल डिवीजन होता है या रिप्रोडक्शन होता है तो उसी क्रोमोसोम की एक इंडिविजुअल कॉपी एज इट इज जेरॉक्स कॉपी ऑफिस में जाती है, उसी जनरेशन में जाती है. इसीलिए कहा जाता है जिस पेरेंट्स के जो कैरेक्टर कहाँ जा रहे हैं उनके ऑफिस में या उनकी जनरेशन में आगे कैरी होते हैं. लेकिन कई बार इनमें कुछ डिस्टर्बेंस आ जाता है, कई बार इनमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं. ये चेंजेस किस वजह से होते हैं? ये चेंजेस ऑफकोर्स ऐसा लगता है, ऐसा माना गया है कि जो क्रोमोसोम हैं जो कि कैरी हो रहे हैं या जिनमें सेल डिवीजन थ्रू न्यू सेल जो फॉर्मेशन हो रही हैं, उनके अंदर कुछ चेंजेस डेवलप हो गए, यानी एज इट इज आगे इंफॉर्मेशन कैरी ना हो गए, कुछ चेंजेस को फॉलो करती है. तो इसी के बिहाफ पर ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं, किस कारण से होते हैं, इन्हें हम स्टडी करते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन और क्रोमोसोमल एबोरेशन के अंदर. क्रोमोसोमल म्यूटेशन से हमारा मतलब होता है कि क्रोमोसोम का जो जेनेटिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यानी कि कोई भी क्रोमोसोम इस पर ABCDEF ये क्रोमोसोम प्रेजेंट है, जहाँ जीन्स प्रेजेंट है, दे आर जीन्स. दिस इज क्रोमोसोम. ओके. तो अगर किसी रीजन कुछ भी हो सकता है, रेडिएशंस का भी हो सकता है, केमिकल का भी होता है, जेनेटिकल रेडिएशन भी, जेनेटिकल रीजन भी हो सकता है. अगर ये पार्ट ऑफ क्रोमोसोम यहाँ से डिटेक्ट हट गया तो नया जो क्रोमोसोम क्या बनेगा? ABENF. और दूसरा पार्ट क्या बनेगा? जो है CND बनेगा. ठीक है. समटाइम ये जो सेकंड जो पार्ट बनता है ये सर्वाइव कर भी पाता है और नहीं कर पाता. क्यों नहीं कर पाता आगे बताऊंगी मैं आपको. तो ये क्या है? क्रोमोसोमल किस में आएगा? एबरेशन के अंदर आएगा. यानी क्रोमोसोम में कुछ एबरेशन में कुछ चेंजेस हुए, इसका ये पार्ट हट गया, यानी जो क्रोमोसोम एज इट इज फॉलो होना चाहिए था उसमें जेनेटिक कंटेंट जो है एज इट इज नहीं है, उसमें कुछ चेंजेस आ गए हैं. इन अदर कंडीशन इफ दिस टाइप ऑफ मेथड अकर, अगर ऐसा कुछ होता है कि ABCDE ये क्रोमोसोम एक क्रोमोसोम है जिस पर जीन्स का अरेंजमेंट इस सीक्वेंस में है ABCDE, लेकिन ड्यू टू एनी म्यूटेंट हम किसे कहते हैं हिंदी में, जिसे हम कहते हैं उत्परिवर्तक, यानी ऐसे एजेंट जिनसे जीन्स के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस डेवलप करने की कैपेसिटी होती है, इसको म्यूटेंट, जो म्यूटेशन करने में कैपेबल हैं. यानी C की जगह A आ जाए और A की जगह C चला जाए, जीन्स का जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाए, यानी CBADE लाइक दिस. इनमें और भी चेंजेस हो सकते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? क्रोमोसोमल म्यूटेशन. तो इस टाइप के जो चेंजेस होते हैं क्रोमोसोम में, ये क्रोमोसोम के जो हेरिडिटी कैरेक्टर हैं उनको अल्टर कर देते हैं, उनको अलग कर देते हैं, और जिससे ऑफस्प्रिंग में कुछ चेंजेस आ जाते हैं. डिपेंड करता है कि ये चेंजेस हैं ये यूजफुल है या हार्मफुल है. बस बेसिकली ये चेंजेस जो होते हैं हार्मफुल ही होते हैं, और जिस ऑर्गेनिज्म में ये चेंजेस हुए हैं उसे कुछ डिफिकल्टीज का फॉलो करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है. द क्रोमोसोमल म्यूटेशन आर द विजिबल चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. क्रोमोसोम म्यूटेशन जो है किसी भी क्रोमोसोम के अंदर अगर हम इसकी स्टडी कर रहे हैं तो एक विजिबल चेंजेस है, यानी यहाँ भी हम इसको अच्छे से देख सकते हैं कि यहाँ जो है ये वाला पार्ट इससे अलग हुआ, यानी ओरिजिनल क्रोमोसोम इस तरह का था लेकिन जो न्यूली क्रोमोसोम बना है वो इस तरह का है. तो यहाँ भी विजिबल है वो
अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ भी क्रोमोसोम में जो चेंज हुआ है विजिबल है, यानी ए जीन की जगह सी जीन का सी जीन ने ए जीन की पोजीशन सी जीन ने ले ली है और सी जीन की पोजीशन ए जीन ने ले ली है। तो हम क्रोमोसोम म्यूटेशन होती हैं कैसे होती है, विजिबल होती हैं। Involving changing either in the total number of genes or given loci in a chromosome। ऐसा भी हो सकता है कि या तो चेंजेस जो होंगे ये जीन के टोटल नंबर में चेंजेस हो जाएं, जैसे कि यहाँ पर है इसमें टोटल नंबर कितने थे 1 2 3 4 5 6 जीन थे, लेकिन इसमें से 2 जीन इसके अंदर से अलग हो गए। ठीक है, तो ये जो 2 जीन इसमें से अलग हुए हैं ये क्या इसके जीन टोटल नंबर ऑफ जीन को अलर्ट कर रहे हैं, डिफर कर रहे हैं इसको, और यहाँ जो है इसकी जीन्स की पोजिशन में चेंज हुआ है। ओके तो जीन की जो पोजीशन में चेंज हो रहा है या जीन की जो टोटल नंबर ऑफ टोटल जीन में चेंज हो रहा है, दिस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्रोमोसोमल म्यूटेशन। दीज आर ऑल्सो नॉन एज क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट। अब देखें यहाँ पर सिर्फ रीअरेंजमेंट हुआ है तो इसे हम क्या, एक की जगह सी आया सी की जगह ए आया, तो इसे हम क्रोमोसोम इस तरह की क्रोमोसोमल म्यूटेशन को हम क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट भी कह सकते हैं। ओके और क्रोमोसोमल एबरेशन, इस कंडीशन में एबरेशन टर्म यूज करेंगे। दीज अराइज फ्रॉम break in chromosome and may be of the following 4 types। क्रोमोसोमल चेंजेस हैं, क्रोमोसोमल म्यूटेशन है, ये 4 तरह की हो सकती हैं। फर्स्ट है चेंजेस इन्वॉल्विंग इन द नंबर ऑफ जीन लोकाई। फर्स्ट है ये जो टोटल 4 टाइप के होंगे। फर्स्ट है चेंजिंग इन द जीन लोकाई, क्रोमोसोम पर जिस जगह पर जीन प्रेजेंट होता है, जो उसकी पोजीशन होती है, जो उसका स्थान होता है, उसे हम जीन लोकाई कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमोसोम है, यहाँ इसमें सी जीन प्रेजेंट है, तो इस सी जीन की लोकाई क्या है, जो इसकी लोकेशन है, इसका जो सिचुएशन है वो इसकी जीन लोकाई कहलाती है। तो फर्स्ट है हमारे जो चेंजेस किसमें हो रहे हैं, चेंजेस इन द नंबर ऑफ जीन लोकाई। जीन का जो स्थान है अगर उसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो उसे हम इस कैटेगरी के अंदर स्टडी करते हैं। ये बेसिकली चेंजेस 2 तरह के हो सकते हैं, डेफिशिएंसी और डेफिशिएंसी को हम डिलीशन भी कह सकते हैं। डेफिशिएंसी इज ऑल्सो डिलीशन, किसी चीज़ का डिलीट होना इज कॉल्ड डिलीशन। या और किस तरह से चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, अगर नंबर ऑफ जीन में कमी हो रही है तो उसे हम किस में डेफिशिएंसी या डिलीशन के अंदर इंक्लूड करेंगे। अगर बाय चांस नंबर ऑफ जीन्स के अंदर इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ जीन्स इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, डुप्लीकेशन कहेंगे। ओके तो ये डेफिशिएंसी और डिलीशन एंड डुप्लीकेशन ये 2 तरह के हैं, इनको एक ही कैटेगरी में कंसीडर करेंगे। दिस इज अनदर कंडीशन। नाउ नेक्स्ट है चेंजेस इन्वॉल्विंग द अरेंजमेंट ऑफ द जीन लोकाई, या जीन लोकाई का जो अरेंजमेंट है उसमें कुछ चेंजेस हो जाए, तो चेंजेस इन्वॉल्विंग द अरेंजमेंट ऑफ जीन लोकाई। चेंजेस इन्वॉल्विंग द अरेंजमेंट ऑफ जीन लोकाई ये बेसिकली 2 तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट है ट्रांसलोकेशन एंड नेक्स्ट है इन्वर्जन। तो बेसिकली जो क्रोमोसोम म्यूटेशन है या क्रोमोसोमल एबरेशन है ये 4 टाइप की होती है, डेफिशिएंसी और डिलीशन, नेक्स्ट डुप्लीकेशन, नेक्स्ट ट्रांसलोकेशन, देन इन्वर्जन। जो फर्स्ट 2 है वो इस कैटेगरी के अंदर आएंगी, जो नेक्स्ट 2 है वो इस कैटेगरी के अंदर आएंगी। नाउ वी डिस्कस डेफिशिएंसी और डिलीशन क्या है। डेफिशिएंसी मीन्स किसी चीज़ का कम होना, डिलीशन आप जानते हैं डिलीट होना या ख़त्म होना, उस चीज़ का बहुत है सिमिलर मीनिंग। डेफिशिएंसी, द डेफिशिएंसी इज द डिलीशन ऑफ अ क्रोमोसोमल सेगमेंट। किसी क्रोमोसोमल सेगमेंट का अगर डिलीशन हो जाता है या डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। इन द लॉस ऑफ जीन्स, इसमें जो क्रोमोसोम है जिसमें डेफिशिएंसी या डिलीशन हुआ है उससे जीन्स का कुछ लॉस हो जाता है, जिसमें जीन्स की कमी हो जाती है। डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द लॉस्ट सेगमेंट, ये बात इस डिपेंड करती है जो लॉस्ट हो रहा है सेगमेंट, क्रोमोसोम का जो पार्ट खत्म हो रहा है या लॉस्ट हो रहा है वो कैसा है। द जीन लॉस्ट में वरी फ्रॉम अ सिंगल जीन टू अ ब्लॉक कंटेनिंग सेवरल जीन। जो लॉस्ट होने वाला जीन है उसमें एक सिंगल जीन का भी लॉस्ट हो सकता है या एक ग्रुप ऑफ जीन भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इज अ क्रोमोसोम, या कोई क्रोमोसोम है, अगर इस पर इसका डिलीशन होगा तो हम क्या कहेंगे, एक सिंगल जीन का डिलीशन हुआ है। तो जो नया जो क्रोमोसोम फॉर्म होगा वो कैसा होगा, ABCD E टाइप का क्रोमोसोम होगा और इससे F का लॉस्ट हो गया। ठीक है, अगर क्रोमोसोम के किसी ब्लॉक का या किसी पार्ट का डिलीशन हो रहा है तो हम इसे इस तरह से कर सकते हैं, ये वाला पार्ट, या इसे क्रोमोसोम 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ABC देन DEF,
ओके, इस पार्ट में। तो ये डिपेंड करता है, जो बेसिकली क्या होता है कि जो क्रोमोसोम का पार्ट ऐसे लॉस्ट होता है, अलग होता है, वो सर्वाइव नहीं कर पाता ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सेंट्रोमियर, उसमें सेंट्रोमियर नहीं होता। दैट्स वाई ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सेंट्रोम, जो उसका लॉस्ट वाला पार्ट है, जो पार्ट उससे अलग हुआ है, वो सर्वाइव करना ही कर पाता। ओके, नेचर में ये डिलीशन और डेफिशिएंसी प्रेजेंट है, ऑफ कोर्स है। In nature, the break in the chromosome may be caused by several agents। अगर जो क्रोमोसोम का ब्रेक है किसी भी बहुत सारे एजेंट्स के थ्रू हो सकता है। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं, कुछ ड्रग्स ऐसी होती है, कुछ रेडिएशंस ऐसी होती हैं जो क्रोमोसोमल चेंजेस करने में कैपेबल होती हैं। द ब्रेक में अकर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द सेल साइकिल। ठीक है, हम कह रहे हैं कि ब्रेक हो सकता है, कोई भी क्रोमोसोम कभी भी टूट सकता है, बट ठीक कब, इसका एक टाइम भी तो होगा कुछ टूटने का। हाँ, इसका टाइम फिक्स है, जब सेल साइकिल अपनी कंप्लीट हो रही होती है। आपको पता है सेल साइकिल में क्या है, सेल साइकिल में पूरा जी फेज, एस फेज और माइटोटिक फेज को इसमें डिफाइन किया गया है, जैसा कि आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो। तो सेल साइकिल किसी भी फेज में बेसिकली इसका क्रोमोसोम का डिलीशन या डेफिशिएंसी इसके अंदर हो सकती है। मिस सेल अगर किसी भी डिवीजन के स्टेज में है तो उसमें एक न्यूट्रिएंट जो एजेंट हैं, जो कि केमिकल या ड्रग्स की फॉर्म में या रेडिएशन की फॉर्म में हो सकते हैं, कैन बी deleted the segment of the chromosome or a single gene of a which present or located on a chromosome. Okay, the break may occur at any time during the cell cycle, either in the somatic or germ cell। ऐसा नहीं है कि ठीक है जर्म सेल के क्रोमोसोम है उनमें ही डिलीशन होगा एंड डेफिशिएंसी होगी। सोमेटिक सेल्स आर नॉट परमिट टू डिलीट और डिफाइट एनी क्रोमोसोम, ऐसा नहीं है। ये जो डेफिशिएंसी डिलीशन है ये जर्म सेल जो कि रिप्रोडक्टिव सेल होती हैं और सोमेटिक सेल जो कि वेजिटेटिव सेल्स होती हैं, बेसिकली इनमें से किसी भी सेल में ये डेफिशिएंसी डिलीशन हो सकती है। ओके, द ब्रेकेज यूजुअली अकर एट रैंडम एंड आइदर इन बोथ क्रोमेटिड। आपको पता है कि एक क्रोमोसोम जो है दो क्रोमेटिड से मिलकर बना हुआ होता है, तो इसमें जो ब्रेकिंग जो होती है, जिसमें जो डिलीशन और डेफिशिएंसी जो हो रही है वो एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड में होती है। ऐसा नहीं होता कि एक क्रोमोसोम का दो क्रोमेटिड में से एक क्रोमेटिड डिलीट हो गया, डेफिशिएट हो गया और दूसरा क्रोमेटिड एज इट इज है। बोथ क्रोमेटिड इसमें इन्वॉल्व होते हैं डिलीशन या डेफिशिएंसी के अंदर, और ओनली इन वन क्रोमेटिड ब्रेक। हाँ, कुछ इस तरह का है कि वन क्रोमेटिड ब्रेक हो सकता है बट नॉट सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। ओके, नाउ वी कंसीडर द लॉस ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट अकर व्हेन अ पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम गेट डिटैच्ड ड्यू टू द सर्टेन रीजन एंड द लॉस सेगमेंट डज नॉट सर्वाइव। जो क्रोमोसोम सेगमेंट, जैसे यहाँ पे ये अलग हुआ है, यहाँ ये अलग हुआ है, तो जो क्रोमोसोम सेगमेंट उससे डिटैच होता है, उससे अलग होता है, वो सर्वाइव नहीं कर पाता, वो वहाँ से फिर वो डिके हो जाता है या वहाँ से वो रिमूव हो जाता है। ओके, डू नॉट सर्वाइव बिकॉज इट लैक ऑफ सेंट्रोमियर। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि इसमें सेंट्रोमियर की कमी होती है। द पोर्शन ऑफ द क्रोमोसोम कैरिंग द सेंट्रोमियर फंक्शन एज अ जेनेटिकली डिफिशियंट क्रोमोसोम। और जो ये वाला क्रोमोसोम है जिसमें सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, जो कि वहाँ से रिमूव नहीं हुआ है, वो एक जेनेटिक क्रोमोसोम की तरह काम करता है। हाँ, ये बात अलग है कि जो जीन्स वहाँ से रिमूव हुए हैं उनके लिए डेफिशिएट होता है, इसमें ये भी कमी रहती है। तो जो क्रोमोसोमल सेगमेंट सर्वाइव कर पाता है उसमें क्या सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है, और जो क्रोमोसोम सेगमेंट सर्वाइव नहीं कर पाता है उसमें सेंट्रोमियर प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, दैट्स वाई डेफिशिएंसी और डिलीशन आर सेम मैनर। डेफिशिएंसी और डिलीशन को हम सेम मैनर में कंसिडर कर सकते हैं। नाउ टाइप ऑफ डिलीशन। ठीक है, हम कह रहे हैं कि डिलीशन क्या, टूटना, सेगमेंट का अलग होना, बट इसके भी कुछ टाइप होते होंगे। यस, डिलीशन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप। फर्स्ट इज टर्मिनल डिलीशन एंड सेकंड इज इंटरकैलरी डिलीशन। इंटरकैलरी को हम इंटरस्टिशियल डिलीशन भी कहते हैं। इंटरस्टिशियल डिलीशन भी कहते हैं। तो टर्मिनल डिलीशन, इंटरस्टिशियल डिलीशन एक्चुअली होता क्या है, जब कोई भी एक क्रोमोसोम है, जैसा कि मैंने अभी डायग्राम बनाया था, जब उसकी टर्मिनल पोजीशन से उसका डिलीशन होता है या टर्मिनल पार्ट उसका रिमूव होता है। फॉर एग्जांपल एक क्रोमोसोम है ABCDEF, अगर इसका ये पार्ट रिमूव हो, ठीक है, या ये वाला पार्ट रिमूव हो, तो क्रोमोसोम क्या बनेंगे? अगर ये फर्स्ट कंडीशन को फॉलो करते हैं तो क्रोमोसोम जो बनेंगे वो बनेंगे ABCD एंड यहाँ बनेगा EF। अगर फर्स्ट वाले पार्ट फॉलो हो तो बनेगा AB और नेक्स्ट जो क्रोमोसोम बनेगा वो CDEF। अब इनमें से वही पार्ट सर्वाइव कर पाएगा जिसमें सेंट्रोमियर प्रेजेंट होगा। तो इस तरह का डिलीशन जो कि उसके
एंड पॉइंट पर या टिप पार्ट से डिलीशन हो रहा है, इस तरह का जो डिलीशन है इसमें टर्मिनल डिलीशन के अंडर इसको इंक्लूड किया जाता है या इसको कंसीडर करते हैं हम टर्मिनल डिवीजन के अंदर। इंटरकलर डिवीजन का मतलब है कि जब कोई भी क्रोमोसोम है लाइक दिस, इसके यहाँ भी कट लगे और यहाँ भी कट लगे, तो जो सेगमेंट बनेगा ये ए और बी आपस में अटैच हो जाएंगे, एफ जी एच एक सेगमेंट बन जाएगा, यानी ये और ये आपस में अटैच हो गए, और जो दूसरा सेगमेंट होगा वो इसका होगा सी डी ई। ठीक है, तो आपने देखा कि जो टर्मिनल डिलीशन है उसमें सिर्फ एक ही कट लगता है, या तो यहाँ से कट लगेगा या यहाँ से कट लगेगा, यानी उसके एंड पॉइंट पर ही कट लगता है, और जो बनने वाला सेगमेंट है वो उसके टर्मिनल पोजीशन से एक अलग क्रोमोसोम बनेगा और सेंट्रल पोजीशन का एक क्रोमोसोम अलग बनेगा। लेकिन आप इसमें देख रहे हैं इंटरकलर रिलेशन के अंदर आप देख रहे हैं कि इसमें दो कट लगेंगे और इससे जो बनने वाले सेगमेंट है ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे और सेंटर वाला सेगमेंट अलग बनेगा। और इन सेगमेंट में से चाहे वो टर्मिनल डिलीशन हो या इंटरकलरी या इंटरस्टिशियल डिलीशन हो, सर्वाइव वही सेगमेंट कर पाएगा जिसमें कि सेंट्रोमियर प्रेजेंट होगा। ओके, now terminal deletion it refer to the loss of a segment from one or the other end of the chromosome। इसमें क्रोमोसोम के किसी भी एंड से क्रोमोसोम पार्ट का लॉस होता है। द टर्मिनल असेंट्रिक पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम इज अनेबल टू सर्वाइव। जो असेंट्रिक पार्ट होता है, यानी ऐसा पार्ट क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर प्रेजेंट नहीं होता, बेसिकली वो टर्मिनल पार्ट होता है और ये सर्वाइव करने में सक्षम नहीं होता। ओके, इसे ही हम क्या कहते हैं, टर्मिनल डिलीशन कहते हैं। टर्मिनल डिलीशन इज देयरफॉर कॉज्ड बाय अ सिंगल ब्रेक इन द क्रोमोसोम। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि टर्मिनल डिलीशन जो होगा वो एक सिंगल ब्रेक से ही होगा। बट इंटरकलरी और इंटरस्टिशियल डिलीशन इट इन्वॉल्व द लॉस ऑफ एन इंटरकलरी सेगमेंट। इंटरकलरी यानी जो बीच का सेगमेंट है इसका लॉस इसमें होता है। तो इट इन्वॉल्व द इंटरकलरी सेगमेंट ऑफ द क्रोमोसोम विथ द रियूनियन ऑफ टर्मिनल सेगमेंट। और जो टर्मिनल सेगमेंट हैं ये वापस से रियूनियन हो जाते हैं, रियूनाइट हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, देन द इंटरकलरी डिलीशन इज कॉज्ड बाय टू ब्रेक एंड इट रियूनियन टू टर्मिनल पार्ट। इसमें दो ब्रेक होंगे और जो टर्मिनल पार्ट है आपस में रियूनियन हो जाएगा। ऑल दो डेफिशिएंसी एंड डिलीशन आर सिनोनिम्स बट अ डिस्टिंक्शन इज ऑफन मेड। The loss of terminal segment of chromosome is often described as deficiency। अगर क्रोमोसोम के सेगमेंट का लॉस हो रहा है तो उसे बेसिकली हम डेफिशिएंसी से डिस्क्राइब करते हैं। Whereas the loss in intercalary position of the chromosome, it is called deletion। जब क्रोमोसोम के बीच वाले पार्ट का या इंटरकलरी इसमें डिलीशन हो रहा है तो इसे हम डिलीशन शब्द इसके लिए यूज़ करेंगे और डेफिशिएंसी हम इसके लिए यूज़ करेंगे। दिस डेफिशिएंसी टर्म इज यूज फॉर टर्मिनल डिलीशन एंड डेफिशिएंसी यूज फॉर इंटरकलरी और इंटरस्टिशियल डिलीशन। डेफिशिएंसी फॉर दिस एंड डिलीशन फॉर दिस। ओके, नाउ बिहेवियर ऑफ डिलीटेड क्रोमोसोम। जो डिलीट क्रोमोसोम हुआ है उसका बिहेवियर क्या होगा? ठीक है, इन हेट्रोजाइगस कंडीशन बोथ टर्मिनल एज वेल एज इंटरकलरी डेफिशिएंसी कैन बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग पैकाइटिन स्टेज ऑफ म्यूसिस। जो सेल डिवीजन की म्यूसिस है उसके पैकाइटिन या पैकाइनिमा स्टेज में हम दोनों तरह के इन डिलीशंस की स्टडी कर सकते हैं। कौन कौन से? डेफिशिएंसी और डिलीशन दोनों की हम स्टडी कर सकते हैं। ओके, When the intercalary part of a chromosome is missing, अगर किसी क्रोमोसोम का इंटरकलरी पार्ट मिस होता है तो क्या बनता है? एक बक्कल लाइक प्रोजेक्शन बनता है। तो इंटरकलरी में क्या बनेगा? एक बक्कल लाइक प्रोजेक्शन बनेगा। ओके, बक्कल लाइक प्रोजेक्शन किसमें बनेगा? इंटरकलरी डिवीजन के अंदर। ठीक है, is formed by the part of the normal chromosome which correspond to the missing part of the deletion chromosome। Now डिटेक्शन ऑफ डेफिशिएंसी। हम डेफिशिएंसी को किस तरह से डिटेक्ट करते हैं कि हाँ भाई इसके अंदर डेफिशिएंसी हुई है।